इधर रूस भारत की दोस्ती तोड़ने में लगे थे ट्रम्प, उधर भारत ने फ्रांस के साथ कर डाली जबरदस्त इंजन डील। अमेरिका पर नहीं भरोसा, अब फ्रांस भारत की संयुक्त टेक्नोलॉजी से उड़ेगा एमका, $7 बिलियन की डील। भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका को मिलेगी 120 किलो न्यूटन की महाशक्ति। फ्रांस भारत को सौंपेगा पूरी टेक्नोलॉजी। DRDO और HAL के हाथ लगेगी वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो आज सिर्फ 3-4 देशों के पास है। अब अमेरिका को हो रहा पछतावा। जब दुनिया ये अनुमान लगा रही थी कि भारत अपने 5वीं पीढ़ी के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट एमका के दिल यानी उसके इंजन के लिए अमेरिका के सामने झुकेगा या फिर रूस से मदद की गुहार लगाएगा, ठीक उसी वक्त दिल्ली और पेरिस के बीच एक ऐसी गुप्त डील फाइनल हो रही थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली डील नहीं है, ये है 61,000 करोड़ रुपए का वो महाप्रोजेक्ट जो भारत को फाइटर जेट इंजन बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों के एलीट क्लब में शामिल करने की गारंटी देता है। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा महाशक्तिशाली इंजन बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे एमका को उड़ाएगा बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने की तरह होगा। इस डील की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांस भारत को सिर्फ इंजन के पुर्जे या उसे बनाने की फैक्ट्री नहीं दे रहा, बल्कि वो भारत को 100% कोर डिजाइन लेवल टेक्नोलॉजी सौंप रहा है, यानी वो गुप्त ज्ञान, वो दिमाग जो एक वर्ल्ड क्लास इंजन को डिजाइन करने के लिए चाहिए। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे आज तक अमेरिका, रूस जैसे देशों ने कभी किसी को नहीं दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़ी डिफेंस डील से जिसने रातों रात भारत को दुनिया के एलीट जेट इंजन क्लब में सीधी एंट्री दिला दी है, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस एक डील ने अमेरिका और रूस दोनों के रणनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। देखिए, किसी भी देश की असली ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि उन हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी होती है, और फाइटर जेट के मामले में सबसे जटिल, सबसे खुफिया और सबसे संरक्षित टेक्नोलॉजी होती है उसका इंजन। आप फाइटर जेट का ढांचा बना सकते हैं, राडार बना सकते हैं, मिसाइलें बना सकते हैं, लेकिन उसका इंजन बनाना एक ऐसा पहाड़ है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही चढ़ पाए हैं। भारत ने अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम में दशकों तक संघर्ष किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। इसलिए जब 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट की बात आई तो पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि भारत इंजन के लिए किसके पास जाएगा। अमेरिका अपनी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE का F414 इंजन ऑफर कर रहा था, ब्रिटेन अपनी कंपनी रोल्स रॉयस का यूरोफाइटर वाला इंजन दे रहा था, लेकिन भारत ने इन दोनों सुपर पावर के ऑफर्स को दरकिनार कर फ्रांस की कंपनी सैफरान को चुना। क्यों? यहीं पर भारत की इंजन डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक छिपा है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब वो हमें अपने बनाए हुए इंजन को भारत में बनाने का लाइसेंस देते। लेकिन फ्रांस ने जो ऑफर दिया उसने खेल ही बदल दिया। फ्रांस ने कहा कि हम को डेवलपमेंट करेंगे, यानी भारत और फ्रांस के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर एक बिल्कुल नया इंजन डिजाइन करेंगे, और उसकी 100% कोर टेक्नोलॉजी, उसका डिजाइन, उसका ब्लूप्रिंट, उसका हर एक राज भारत का भी होगा। सरल भाषा में समझिए, अमेरिका हमें मछली पकड़ना सिखा रहा था, लेकिन फ्रांस ने हमें मछली पकड़ने का पूरा तालाब ही सौंप दिया। इस एक फैसले से भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि वो अब टेक्नोलॉजी मंगवाने वाला देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन चुका है, और ये इंजन चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एमका एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। अब उसे ताकत देगा एक ऐसा इंजन जिसकी थ्रस्ट क्षमता 120 किलो न्यूटन क्लास की होगी। ये थ्रस्ट क्या होता है? ये इंजन की वो धक्का देने की ताकत है जो फाइटर जेट को गोली की रफ्तार से आगे फेंकती है। 120 किलो न्यूटन की ताकत इस इंजन को अमेरिका के F-22 रैप्टर और चीन के J-20 जैसे विमानों के बराबर या उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता देगी। और सबसे बड़ी बात, चीन आज भी अपने J-20 के लिए भरोसेमंद WS-15 इंजन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत इस डील के साथ सीधे एक प्रमाणित और अत्याधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी पर छलांग लगा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट को ताकत देने की नहीं है, ये कहानी है आने वाले 100 सालों के लिए भारत की हवाई ताकत को आत्मनिर्भरता से लॉक करने की। इस डील का सबसे दूरगामी असर ये होगा कि 2035 के बाद जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब भारत को अपनी वायुसेना की किसी भी जरूरत के लिए किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये इंजन एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा,
इसका मतलब है कि ये सिर्फ एमका में ही नहीं लगेगा, बल्कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स को भविष्य के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी लड़ाकू ड्रोन्स, नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेड बीएफ और शायद छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक भारत को अगले दशक में 7 एमका स्क्वाड्रन, लगभग 126 विमान और नौसेना के लड़ाकू विमानों के लिए करीब 250 से ज्यादा इंजनों की जरूरत पड़ेगी। ये सारे इंजन भारत में बनेंगे और जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो भारत इन इंजनों को दूसरे मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी होगा। सोचिए, वो भारत जो कल तक इंजन खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब दुनिया को इंजन बेचेगा। इसे कहते हैं इंजन पर आधारित स्ट्रेटेजिक पावर। और इस ताकत की चाबी छिपी है उस गुप्त कोर एक्सेस अग्रीमेंट में जो भारत और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के बीच हुआ है। खबरों के मुताबिक इस डील के तहत डीआरडीओ और एचएएल जैसी भारतीय संस्थाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच मिलेगी जो आज सिर्फ 3-4 देशों की मुट्ठी में कैद हैं। इनमें शामिल है मेटा मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो रडार की तरंगों को सोख लेते हैं, एडवांस्ड सिरामिक कोटिंग्स जो इंजन के अंदर के तापमान को नियंत्रित करती हैं, और एआई बेस्ड कंबशन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली दहन प्रणाली जो इंजन को ज्यादा कुशल और ताकतवर बनाती है। ये वो जादुई टेक्नोलॉजी हैं जो एक इंजन को हल्का, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा भरोसेमंद और चुप बनाती हैं। ये टेक्नोलॉजी मिलना भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये डील भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए क्रांति की तरह है जो हमें सीधे दुनिया के टॉप लीग में पहुंचा देगी। ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, इसे आप भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र समझिए। इस प्रोजेक्ट को आप एक स्ट्रैटेजिक सॉवरेन टूलकिट कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब किसी देश के पास सिर्फ हथियार बनाने का लाइसेंस होता है तो वो उस हथियार में अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर सकता। हर छोटे बड़े अपग्रेड के लिए उसे ओरिजिनल निर्माता देश से इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन जब आपके पास कोर डिजाइन टेक्नोलॉजी होती है तो आप उस हथियार के मालिक होते हैं। कल को अगर भारत को लगता है कि हमें एमका के इंजन में और ज्यादा ताकत चाहिए तो हमारे वैज्ञानिक खुद उसे अपग्रेड कर सकेंगे। अगर हमें इस इंजन को किसी ड्रोन में फिट करने के लिए इसका आकार छोटा करना है तो हम वो भी खुद कर सकेंगे। हमें इसके लिए न अमेरिका से पूछना पड़ेगा, न फ्रांस से, न रूस से। यही है असली आत्मनिर्भरता, यही है तकनीकी संप्रभुता। और ये संप्रभुता एमका को एक ऐसा हथियार देगी जो दुश्मन को दिखेगा भी नहीं। एमका एक स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन उसकी सबसे घातक चीज होगी उसका इंजन। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेल्थ फाइटर को पकड़ना के 2 तरीके होते हैं। एक है राडार जो विमान की बॉडी के आकार का पता लगाता है, और दूसरा है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम जो विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करता है। ये नया इंडो फ्रेंच इंजन इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसमें जबरदस्त थर्मल साइलेंसिंग होगी, यानी ये इंजन बहुत ही कम गर्मी छोड़ेगा, जिससे दुश्मन के IRST सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये इंजन एमका को एक सच्चा अदृश्य शिकारी बना देगा जो चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना काम करके वापस आ जाएगा। चीन और पाकिस्तान के पास आज की तारीख में ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। ये इंजन एमका का वो गुप्त हथियार होगा जो उसे आसमान का असली शहंशाह बनाएगा। और अब बात करते हैं उस एक टेक्नोलॉजी की जो इस इंजन को दुनिया में सबसे अलग और घातक बनाएगी। इस डील के तहत भारत को सिरामिक टाइटेनियम हाइब्रिड टर्बाइन ब्लेड बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये नाम सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन सरल भाषा में समझिए, ये इंजन की पंखुड़ियों का जादू है। टर्बाइन ब्लेड्स किसी भी जेट इंजन का दिल होती हैं। ये हजारों डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हजारों बार प्रति मिनट घूमती हैं। ये जितनी मजबूत और हल्की होंगी, इंजन उतना ही ज्यादा कुशल और ताकतवर होगा। सिरेमिक और टाइटेनियम को मिलाकर बनी ये हाइब्रिड ब्लेड्स आज दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के पास ही है। ये ब्लेड्स इंजन को न सिर्फ असाधारण रूप से हल्का बनाएंगी, जिससे फाइटर जेट की फुर्ती और कलाबाजी करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बल्कि उसे हाई एल्टीट्यूड यानी हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की ताकत देंगी। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी एमका को सुपर क्रूज की क्षमता देगी। सुपर क्रूज का मतलब है बिना आफ्टर बर्नर, जो बहुत ज्यादा ईंधन पीता है, का इस्तेमाल किए आवाज की रफ्तार से तेज उड़ना। ये क्षमता स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी होती है। ये एक ऐसी खूबी है जो चीन के J-20 और रूस के Su-57 को भी कई मामलों में पीछे छोड़ देगी। और जैसा कि हमने पहले बताया, ये इंजन सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं है, ये भारत की तीनों सेनाओं की हवाई ताकत की रीढ़ बनने जा रहा है।
इसी इंजन के एक डेरिवेटिव को भारतीय नौसेना के भविष्य के लड़ाकू विमान ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेड बीएफ में लगाया जाएगा, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा। साथ ही भारत के सबसे गुप्त और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को भी यही इंजन ताकत देगा। यानी एक इंजन और उससे भारत की पूरी एयर पावर का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ये इंजन सिर्फ भारत के आसमान की ही रक्षा नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में ये भारत की तिजोरी भी भरेगा। इस डील में एक और रणनीतिक क्लॉज है जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है, वो है एक्सपोर्ट का नया रास्ता। चूंकि इस इंजन को भारत और फ्रांस मिलकर विकसित कर रहे हैं, इसलिए इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी दोनों देशों के पास संयुक्त रूप से होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत और फ्रांस मिलकर इस वर्ल्ड क्लास इंजन को दूसरे मित्र देशों को बेच भी सकते हैं। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश आज भी अपने पुराने पड़ चुके रूसी या चीनी विमानों को बदलने के लिए एक भरोसेमंद और सस्ते विकल्प की तलाश में हैं। भारत और फ्रांस मिलकर उन्हें एक ऐसा पैकेज ऑफर कर सकते हैं जिसे कोई मना नहीं कर पाएगा। ये कदम भारत को नेट इंपोर्टर यानी हथियारों के खरीदार से नेट एक्सपोर्टर यानी हथियारों के विक्रेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। ये वो भूमिका है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश ही निभाते आए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक इंजन डील भारत को अमेरिका और चीन के बराबर की सैन्य तकनीकी महाशक्ति बना देगी? क्या यही है 21वीं सदी का असली मेक इन इंडिया जो दुनिया में भारत का डंका बजाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।